क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि भारत की रगों में दौड़ता वो सिस्टम है जिसने देश को जोड़ा, इतिहास बनाया और आज भी भविष्य की रफ्तार तय कर रहा है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां आप जानेंगे कि रेलवे अंग्रेज़ों के ज़माने में किस तरह से शुरू हुआ, इसके पीछे क्या मकसद थे और आज रेलवे भारत के विकास में क्या भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, लखनऊ के एक कार्यक्रम में रेलवे का इतिहास किताब बनकर सामने आया है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली एवं कपूरथला के महाप्रबंधक श्री प्रशांत मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक रेल्स थ्रू राज का भव्य विमोचन शनिवार को लखनऊ में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने स्वयं पुस्तक का विमोचन किया। डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक ने कहा, यह पुस्तक सिर्फ रेलवे की कहानी नहीं है बल्कि भारत के प्रशासनिक इतिहास, विकास यात्रा और प्रबंधन व्यवस्था का जीवंत दस्तावेज है। मिश्र जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय रेल के पूरे इतिहास को एक पुस्तक में सजोना कोई आसान काम नहीं है। रेलवे के उद्भव से लेकर के सभी पायदानों को लिपिबद्ध करना बहुत अद्भुत काम अपनी लेखनी के माध्यम से श्री मिश्र जी ने किया है। और पुस्तक में रेलवे के उद्भव के साथ साथ कब कब क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कैसे रेलवे ने प्रगति हासिल की है और अंग्रेजों ने रेल को क्यों देश के अंदर इतने बड़े नेटवर्क को खड़ा किया था, विस्तृत अध्ययन आपको इसको पढ़ने के बाद आपको मिलेगा कि बड़े रिसर्च के उपरांत ये पुस्तक लिखी गई है। मैं पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मिश्र जी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये पुस्तक पूरे भारतवर्ष में रेलवे के इतिहास में एक माइलस्टोन साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लेखक को बधाई देते हुए कहा कि श्री प्रशांत मिश्र का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा, खासकर उन युवाओं के लिए जो रेलवे प्रशासन और राष्ट्र निर्माण से जुड़ना चाहते हैं। रेल्स थ्रू राज एक सामान्य किताब नहीं, यह किताब बताती है कैसे अंग्रेजों के दौर में रेलवे बना, इसके बनने के पीछे की वजह क्या थी, कैसे आज़ादी के बाद रेलवे ने भारत को जोड़ा, कैसे प्रशासनिक फैसलों से रेलवे ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली और कैसे आज रेलवे डिजिटल, हाईटेक और वर्ल्ड क्लास बन रहा है। लेखक श्री प्रशांत मिश्र ने अपने अनुभव रिसर्च के जरिए रेलवे के उस पहलू को सामने रखा है जो आम तौर पर लोगों को कभी पता ही नहीं चला या कभी उन्होंने देखा ही नहीं। किताबों के बारे में सबसे अच्छी बात है और इस किताब के बारे में भी ये बात है, सर को हमारे महाप्रबंधक श्री पी.के. मिश्रा जी को ये किताब लिखने में 10 साल लगा और आर्काइव्स में बैठ करके एक एक रिकॉर्ड्स को निकालना, उसको निकाल के उसमें से कौन सी बातें रीडर्स को तक पहुंचानी है, उनको उनसे बतानी है, उन बातों को लिखने में सर का एक डिकेड गया और 1 साल के अंदर वो कम दूरी में इतने ज्यादा घनत्व में पौधे लगा दिए जाते हैं कि आपस में सूरज की रोशनी के लिए जब कॉम्पिटिशन होता है तो बहुत ही घना जंगल बन जाता है। साल भर के बाद आपको कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये लगाया गया है या ये नेचुरल जंगल है। तो इस तरीके से सबसे पहले इन्होंने शुरुआत जीएम बंगलो से किया। जब मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में था हम लोगों ने कर्नाटक में एक रेल म्यूजियम बनाया और लगभग 1 साल हम लोगों को लगा बनाने में। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन खोज के निकालने में, मेटेरियल्स खोज के निकालने में, आइटम्स खोज को निकालने में हमारी टीम्स को पूरे कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में एक घर में जाके, स्टेशन में जाके पुरानी चीज ढूंढनी पड़ती। तो ये जो एक्सपीरियंस हम लोगों का है
मैं उनसे शेयर करूंगा, फोटोग्राफ दूंगा कि कैसे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे फिर शेयर कैसे मैं उनको बताऊंगा। और किसी को अगर देखिए रेलवे में बेनिफिट क्या है कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, वी हैव द बेस्ट मैनेजर्स, बेस्ट इंजीनियर्स। तो आप उनको अपने व्यू पॉइंट समझा दें तो 90% काम तो वो कर लेते हैं। बहुत रेयरली आपको जाके माइक्रो मैनेज करना पड़ता है। तो एज ए रेलवे इंजीनियर, रेलवे मैनेजर मुझे ज्यादा काम करने में परेशानी नहीं हुई। रिसर्च में दिक्कत इसलिए हो रही है कि हमारे यहाँ प्राइमरी मटेरियल्स बहुत कम है, सारी चीजें तो अंग्रेज बना के ले गए और जो बचे हैं बड़े बिखरे हुए हैं और बहुत लोगों ने उनको जला दिया है। तो ओरिजिनल सोर्सेज की हमारे देश में कमी है, इसलिए रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि पांडे साहब ने बताया कि हमारे यहाँ कुछ वर्ष पहले अभिलेख स्टार्ट हुआ है और अभिलेख पे कुछ आर्काइव की इंफॉर्मेशन आ रही है। ये बहुत बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि लोग रिसर्च आसानी से कर पाएं। ज्ञान भारत मिशन कार्यक्रम में मौजूद रहे मीडिया, शिक्षा और रेलवे जगत के कई बड़े नाम। नवभारत टाइम्स लखनऊ के संपादक श्री सुधीर मिश्रा, पूर्व रेलवे बोर्ड सदस्य श्री आलोक जौहरी, इंडियन व्यू के संपादक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सुशील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री दयानंद पांडे, पत्रकार एवं लेखिका श्रीमती नंदिनी पाठक और कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन रेलवे के वित्त सलाहकार श्री अष्टानंद पाठक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने एक सुर में कहा, यह किताब भारतीय रेलवे के गौरवशाली अतीत और आधुनिक सोच का मजबूत सेतु है। श्री प्रशांत मिश्र ने कहा कि मैं चाहता था कि रेलवे सिर्फ फाइलों और आंकड़ों में नहीं बल्कि आम जनता तक एक कहानी बनकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह किताब उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं सिस्टम कैसे चलता है, रेलवे का जो इतिहास है, रेलवे बनने का, रेलवे शुरू होने की क्या मुख्य वजहें थी और एक अफसर की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। आज जब देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है तो रेल्स थ्रू राज जैसी किताबें हमें बताती हैं कि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं बल्कि भविष्य बनाने के लिए पढ़ा जाता है। सत्यबंधु भारत की ये खास रिपोर्ट आपके सामने रही। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।